शिव और पार्वती। एक दिन लक्ष्मी और भगवान विष्णु शंकर जी से मिलने आए तो लक्ष्मी घूमने निकल गई। और घूमने निकली तो लक्ष्मी जी नारायण के पास आकर बोली, महाराज कुछ भी हो जाए मुझको ये बद्रिकाश्रम चाहिए। जिद पे अड़ गई लक्ष्मी, खाना छोड़ दिया। आपको माताओं मालूम है, जब माताएं जिद पे अड़ती है तो खाना पहले छोड़ती है। नहीं खाऊं, मैं भोजन नहीं करूंगी, मुझको ये बद्रिकाश्रम चाहिए। छोड़ दिया। भगवान विष्णु बोले, लक्ष्मी कैसी बात करती हो, वो भगवान शंकर का घर है। शिवजी वहां रहते हैं माता पार्वती के साथ, और आप कह रही हो कि आपको चाहिए, वो नहीं मिलेगा। लक्ष्मी जी जिद पे अड़ गई। जैसे ही जिद पे अड़ी तो भगवान विष्णु फिर माने, ठीक है चल, कुछ चाल चलना पड़ेगी तब जाकर वो मिलेगा। और भगवान विष्णु ने चाल चली। भगवान विष्णु बद्रिकाश्रम में, बद्रीनाथ के उस आश्रम में जहां पर भगवान शंकर पार्वती के साथ रहते थे, अलकनंदा नदी के तट पर भगवान विष्णु ने 3 महीने के बच्चे का रूप बनाया और भगवान रोने लगे। भगवान विष्णु रो रहे। अब जैसे ही भगवान विष्णु रोए, इतने में पार्वती जी के कानों में शब्द गया। पार्वती के कानों में आवाज गई और पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा, भोलेनाथ कोई बच्चा रो रहा है, भोलेनाथ कोई रो रहा है। शंकर भगवान के, रोन दे, तू चुपचाप बैठी रहे, चल भोजन कर, रोन दे। इतने में पार्वती जी बोली, तुम कितने निष्ठुर हो गए, बच्चे की रोने की आवाज नहीं आ रही। शंकर भगवान बोले, मेरे को सवारी पर तू भोजन कर। पार्वती जी बोली, मैं देख के आते हूं। भगवान शंकर बोले, किसी की भी औलाद को गोदी मत लेना। अगर गोदी ले लिया तो गोदी में जो आ गया वो पूरी जायदाद का हिस्सेदार बन जाता है। इसलिए निवेदन है, तेरे से बिल्कुल गोदी मत लेना। पार्वती बोली, तुम कितने बड़े धर्मात्मा हो, दानी हो, पुण्यवान हो, तुम भोलेनाथ हो, और तुम ऐसी बात कर रहे हो। अच्छा लग रहा है, कोई किसी का बच्चा रो रहा है, माँ से बिछड़ गया बेचारा, मैं तो जाऊंगी। शंकर जी ने पार्वती को खूब रोका, नहीं रुकी। और पार्वती गई, भगवान विष्णु छोटे से उनको गोदी में उठा के लिए। प्रभु, इसकी मां कहीं खो गई है, इसकी मां नहीं मिल रही, मैंने खूब ढूंढा, इसलिए रो रहा है। एक काम करती है, थोड़े दिन अपने पास रख लेते। भगवान शंकर ने माथा ठोका, ले आइए तो रख लिए। अब एक दिन शंकर भगवान ने पार्वती से कहा, चल, अब ये दोनों की रोज की आदत थी घूमने जाने की। पार्वती चलो, शाम हो गई है, घूमने चलो। पार्वती जी कहने लगी, इस बच्चे का क्या करें। भगवान शंकर ने कहा, काम करो, बच्चे को अंदर रख दो और बाहर से कुंडी लगा दो, दरवाजा बंद कर दो। ठीक है, बच्चे को अंदर छोड़कर माता पार्वती शिव जी के साथ घूमने चलिए ना। और माता पार्वती शंकर जी के साथ चली। अब जैसे ही माता पार्वती शंकर जी के साथ घूमने चली, थोड़ी देर बाद जब घूमकर शंकर और पार्वती आए तो उन्होंने क्या देखा, दरवाजे की कुंडी खोली, दरवाजा धकाया तो अंदर से दरवाजा बंद था, खुला ही नहीं। अंदर से दरवाजा बंद। पार्वती ने दरवाजा, अरे खोलो, बेल बजाई, घंटी बजाई, खोलो, कोई नहीं खोल रहा। पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, अंदर कोई आ गया, मेरे को लगता कोई चोर मोर अंदर गया। भगवान शंकर बोले, चोर मोर नहीं है, फालतू की बात मत कर, बड़े वाले चोटे हैं, कोई छोटे मोटे चोर नहीं। अरे तो दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा।
इतने में पार्वती जी को क्रोध आ गया और पार्वती ने कहा अगर दरवाजा नहीं खुला तो अंदर जो है उसको मैं श्राप दे दूंगी। तब भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ दरवाजा खोले और खोल कर बोले भोलेनाथ ये घर हमको अच्छा लग रहा है, हमको दे दो। शंकर जी बोले ले लो। अब बोला तो बोला, पार्वती की आंख में आंसू भर गए। पार्वती बोली पूरी लेन देन में जिंदगी में एक ही तो मकान था और वो भी तुमने दे दिया। शंकर भगवान बोले कोई बात नहीं, ले ले। अपन कहां जाएंगे? पार्वती जी बोली अपन कहां जाएंगे, अपन कहां रहेंगे? शंकर भगवान बोले अपने रहने के लिए बहुत जगह है, चल ये बद्रीनाथ इनको दे दे, अपन केदारनाथ चलते। बद्रीनाथ इसका, केदारनाथ। शंकर पार्वती दोनों चल कि शिव शंकर चले केला के बूंदिया पड़ने लगी। शिव शंकर चले केला के बूंदिया पड़ने लगी। शिव शंकर चले केला के बूंदिया पड़ने लगी। शिव शंकर चले केला दोनों हाथों से पड़ने लगी। अरे पड़ने लगी बूंदिया पड़ने लगी है, पड़ने लगी बूंदिया पड़ने लगी है। पड़ने लगी बूंदिया पड़ने लगी है। पड़ने लगी बूंदिया पड़ने लगी है। भोले बाबा चले केला के बूंदिया पड़ने लगी। भोले बाबा चले केला के बूंदिया पड़ने लगी। दोनों हाथों से बड़े प्रेम से जय हो। जय हो। बड़े भाव से थोड़ा जी ने बोई हरी हरी मेहंदी। हरी हरी मेहंदी। थोड़ा जी ने बोई हरी हरी मेहंदी। हरी 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 मेहंदी। हरी हरी मेहंदी। हरी हरी मेहंदी। हरी हरी मेहंदी। ओ गोरा जी ने बोली हरी हरी मेहंदी। गोरा जी ने बोई हरी हरी मेहंदी। शिव शंकर के बूंदिया पड़ने लगी। शिव शंकर ने बोधी भाग बूंदिया चढ़ने लगे। भोले बाबा चले केला के बूंदिया पड़ने लगी। भोले बाबा चले केला से बूंदिया पड़ने लगे। भाव से दोनों हाथों से
काट ली हरी हरी मेहंदी, भोला जी ने काट ली हरी हरी मेहंदी, भोला जी ने काट ली हरी हरी मेहंदी, भोला जी ने काट ली हरी हरी मेहंदी, शिव शंकर ने काट लई भाग बुंदिया पड़ने लगी, शिव शंकर ने काट ली भाग बुंदिया पड़ने लगी, पड़ने लगी बुंदिया पड़ने लगी है, पड़ने लगी बुंदिया पड़ने लगी है, पड़ने लगी बुंदिया पड़ने लगी है, पड़ने लगी बुंदिया पड़ने लगी, शिव शंकर चले कैलाश बुंदिया पड़ने लगी, शिव शंकर चले कैलाश बुंदिया पड़ने लगी। भोला जी ने रचाली हरी हरी मेहंदी, भोला जी ने रचाई हरी हरी मेहंदी, भोला जी ने रचली हरी हरी मेहंदी, भोला जी ने रचली हरी हरी मेहंदी, शिव ने पी लई भाग बुंदिया ओ शिव शंकर ने पी लई भाग बुंदिया पड़ने लगी, आप अचल कैलाश के बुंदिया पड़ने लगी, भोले बाबा चले कैलाश बुंदिया पड़ने लगी, शिव शंकर चले कैलाश के बुंदिया पड़ने लगी, ओ शिव शंकर चले कैलाश बुंदिया पड़ने लगी। हर हर महादेव बच्चों की शादी में तो सब नाचते हैं, देखो सत्संग में नाचना इसको कहते हैं। जोरदार ताली बजाओ एक बार। अच्छा ऐसा नहीं नाचने को मन तो तुम्हारा भी करे, पर बाजू में सास बैठी नाचो तो नाचो कैसे। कहते भगवान की भक्ति में जो नाच लेता है फिर ये संसार के बीच में नाचना नहीं पड़ता, सार्थकता है उसके लिए। और मीराबाई से पूछा था राणा ने, ए मीरा जरा जरा सा भजन होता है तो नाचती क्यों है? मीराबाई बोली, रे राणा तुझको क्या समझाऊं, वो चाय की पत्ती का डब्बा होता है ना, शक्कर का डब्बा, चाय की पत्ती का, रिटर्न बढ़ाना बेटा, चाय की पत्ती का डब्बा, शक्कर का जो डब्बा होता है ना, उस चाय की पत्ती के डब्बे में एक छोटी सी चम्मच होती है, वो चम्मच नीचे दब गई, वो चम्मच को अगर निकालना है तो डब्बे को थोड़ा सा उछालो, चम्मच बाहर आ जाती है। उसी तरह सांवरिया भीतर छुपा है, थोड़ी देर नाच लो, निकल कर बाहर आ जाता है। उसको पाने का तरीका, पर करे तो करे का कि राम नाम के आलसी और खावण के होशियार, तुलसी आई से जीव को बारंबार धिक्कार। भगवान भोलेनाथ पार्वती को लेकर कैलाश पर आनंद सुख से चले गए। बाबा भोलेनाथ माता पार्वती को लेकर केदारनाथ में चक्कर बस गए। और बद्रीनाथ किसको दे दिया है?
पूरी जिंदगी में भगवान शंकर ने 2 मकान बनाए थे। कितने? जम के बोलो। 2। एक बद्रिकाश्रम और दूसरी वो रावण की सोने की लंका। ये 2 मकान बनाए थे भगवान। एक ले ली भगवान विष्णु ने और दूसरी, याद करो कथा, एक बार माता पार्वती जी लक्ष्मी जी के घर गई। इनकी बेस्ट फ्रेंड थी लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती। ये आपस में एकदम एक दूसरे के बिना रहती नहीं थी। तीनों का नियम था। अकेली बेटी की तुरंत फोन लगा के बुला लेती है, जा फिर तीनों। और पार्वती बार बार लक्ष्मी जी के यहाँ जाए, हर कभी चली जाए। एक दिन बाबा भोलेनाथ जी ने कहा, क्या पार्वती, जब देखो जब लक्ष्मी के यहाँ चली जाती हो, बार बार मत जाया करो किसी के यहाँ। लक्ष्मी जी के यहाँ चली जाती हो। पार्वती जी बोली, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, क्यों नहीं जाऊं? जाऊंगी मैं तो। चली। और आज जैसे पार्वती जी पहुंची, लक्ष्मी जी ने पार्वती का हाथ पकड़कर कहा, देख पार्वती, सोने के पर्णकोटे देख, सोने का महल देख, सोने के कलश देख, सोने की तोरण देख, सोने के कालीन देख। सोने सोना बैकुंठ में दिखाया। जैसे ही सोना सोना दिखाया, इतने में पार्वती बोली, मेरे को क्या करना तेरे सोने के महल का, चल। इतने में तुरंत लक्ष्मी बोली, एक तू और एक तेरा भाग्य, सांप बिच्छू तेरे घर में पड़े, और एक तेरा पति ढंग के कपड़े तक नहीं पहनता। अभी इतना तो कहना था, और इतना बोला, और पार्वती को गुस्सा आया। कुछ नहीं बोली माता पार्वती, एक शब्द भी माता पार्वती ने नहीं कहा। और पार्वती तुरंत उसी समय दौड़ के शंकर जी के पास पहुंची। अब भगवान भोलेनाथ जी ने ध्यान लगा के बैठ देख लिया कहां से आ रही है, सहेली के घर से। बाबा भोलेनाथ तो चुपचाप साथ ना मिली, और ये आके धमक से पास में बैठ गए, एकदम जम के। पहली बार इतनी जम के बैठ। शंकर जी समझ गए, जब माताओं के हाथ से, राधे, माताओं के हाथ से जब बर्तन गिरने लगे, थाली गिरने लगे, तो समझ लो कोई बात जरूर हो। और जैसे ही पार्वती जी धम्म से आकर बैठी, बैठते से बाबा भोलेनाथ जी थोड़ा सा खसक गए दूर, पार्वती और खस गई। शिव जी नहीं बोले, जिसको गुस्सा आए तो उससे बात मत करो तो अच्छा। राधे, उससे बात ना करिए अगर क्रोध आ रहा। पार्वती जी और खस गए, बाबा भोलेनाथ जी और खस गए। अब इतने में पार्वती को और क्रोध आया, और पार्वती जी को जब गुस्सा आया तो पार्वती जी ने हाथ में जल का पात्र लिया, और जल का पात्र लेकर शंकर जी पे चढ़ा दिया। बाबा भोलेनाथ जी ने पूछा, पार्वती ये क्या कर रही हो? भोलेनाथ, मुझको एक मकान बनवाना, एक महल बनवाना। महल? हाँ। शंकर जी बोले, अपने को महल का क्या काम है? अपने को महल से मतलब क्या? नहीं नहीं भोलेनाथ, महल तो चाहिए, आप कुछ भी करो पर मुझे महल चाहिए। भोलेनाथ जी बोले, महल का करेंगे क्या? अपने को महल से कोई मतलब है ही नहीं, हमें महल से मतलब क्या? अपन तो कैलाश पे रहते हैं, कैलाश पे रहना, अपना महल नहीं चाहिए। नहीं नहीं नहीं, आप हमें महल दो। शंकर भगवान से जिद पे अड़ गई पार्वती। भगवान शंकर ने उसी समय विश्वकर्मा जी को बुलाया। विश्वकर्मा जी से कहा, पार्वती के लिए एक महल बनाओ। पार्वती जी बोली, अब आप मत बताओ कि कैसा बनाना है, मैं सब बता दूंगा। पार्वती जी ने कहा, सुनो विश्वकर्मा जी, महल ऐसा बनना चाहिए, सोने के पर्णकोटे हों,
सोने के खंबे हो, सोने की तोरण हो, सोने की ईंटा, सोने की रेत, सोने के कालीन, सोने के वृक्ष, सोने से हीरे से कोई कम नहीं बनना चाहिए। विश्वकर्मा जी ने वैसे बनाया। और सुनो, बैकुंठ जैसे जल में है वैसे 20 समुद्र में बनना चाहिए सोने की पुरी। ठीक है, बना दिया। विश्वकर्मा जी ने कहा लो भगवान बन गया। पार्वती जी बोली भोलेनाथ चलो रहने। शंकर भगवान के चल, पार्वती के ऐसे कैसे चल, पहले मकान का मुहूर्त करवा, वास्तु पूजन करवा। शंकर जी बोले मैं तो खुद वास्तु का देवता, पूजन कराने की जरूरत क्या। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें वास्तु पूजन तो कराना पड़ेगा। अरे तो वास्तु पूजन कैसे, मैं हूं तो सर, चल अंदर प्रवेश कर जाए। नहीं नहीं नहीं, पूजन कराओ। ठीक है, पूजन करा लेंगे। पंडित जी को बुलाया, निमंत्रण पत्र भेजो सबको। बाबा भोलेनाथ बोले निमंत्रण किसको बुलाना है, सबको बुलाओ। पत्र भेजा। पार्वती जी ने एक पत्र अलग से भेजा भगवान विष्णु के।